नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम क्लास 7 एंड दिस इज योर न्यू एनसीईआरटी बुक। सो पेज नंबर 42 पे फिगर आउट गिवन है और यही आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। 42, 43 एंड 44 वो तीनों पेजेस आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन गिवन है, रीड द situations given below. Write the appropriate expressions for each of them and find their values. कुछ conditions आपको given है, आपको उनको read out करना है, उसके according एक expression form करना है, उस expressions के value find out करनी है. So first number का है A. The district market in the Bagur operates on all the 7 days. मतलब जो वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 के 7 डेज वो मार्केट ऑपरेट होता है, मतलब चलता है ऑफ अ वीक। ठीक है, एक वीक में 7 डेज ही होते हैं और 7 डेज वो पूरा मार्केट चलता है। रहीम सप्लाइज 9 kgs ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड and Sham supplies 11 kg of mangoes each day from his orchard to this market. Find the amount of mango supplied by them in a week to the local district market. तो आपको इस कंडीशन के थ्रू एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है कि जो रहीम है वो 9 kg मैंगो सप्लाई करता है एंड जो शाम है वो 11 kg मैंगो सप्लाई करता है उस मार्केट के अंदर ईच डे, मतलब हर एक दिन। 7 डेज होता है तो 1 डे में कितना हो रहा है 9 एंड प्लस 11। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखिए। तो नंबर ऑफ डेज डिस्ट्रिक्ट मार्केट ऑपरेट्स, कितने दिन चलता है 7 डेज। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके थ्रू ही आप अपनी सिचुएशन जो है वो लिखते जाएंगे। अब रहीम सप्लाईज मैंगोस, मैंगोस कितने कर रहा है 9 kg पर डे। ठीक है, एक दिन में पर डे को इस तरह से स्लैश करके लिखा जाता है, मतलब हर एक दिन दे रहा है वो। नाउ मैंगो सप्लाईज बाय शाम। पहले तो रहीम ने सप्लाई किए मैंगो 9 kgs। नाउ शाम सप्लाईज मैंगो सप्लाईज बाय शाम इज इक्वल टू 11 kg। ये भी हर एक दिन जो है आपके मैंगो सप्लाई कर रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड इज इक्वल टू 9 प्लस 11 kg। दोनों को ऐड कर देंगे पर डे। तो हर एक दिन कितने केजीज मैंगो सप्लाई हो रहे हैं 9 प्लस 11 kg। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंगोज सप्लाइड इन 7 डेज, क्योंकि 7 डेज के 7 डेज मार्केट चल रहा है तो 1 डे में, मतलब पर डे, तो 1 डे में अगर 9 प्लस 11 हो रहे हैं तो 7 डेज में कितने हो जाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 11 kg। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 20 kgs एंड यू विल गेट 140 kg इज योर आंसर। क्योंकि आपको एक्सप्रेशन भी फॉर्म करना है और उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका दिस वन, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 11 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 140 kg। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट है, बीनू अर्न्स 20,000 per month. She
spends 5,000 on rent, 5,000 on food, 2,000 on other expenses every month, what is the amount Binu will save by the end of the year? तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है और उसका स्पेंड जो है, एक्सपेंसेस जो है वो कितना हो रहा है। आंसर बी, बीनू सैलरी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹20,000 पर मंथ। ओके, पर मंथ ही गिवन है। स्पेंडिंग, अब जितने भी इसके स्पेंड्स हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उसको हम लिख लेते हैं स्पेंडिंग ऑन रेंट। रेंट पे कितना रुपीज जा रहे हैं? 5,000 पर मंथ। नाउ स्पेंडिंग ऑन फूड, रुपीज 5,000 पर मंथ। और नेक्स्ट है उसका अदर एक्सपेंसेस। ओके, फूड, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस इज कॉस्ट टू ₹2,000 पर मंथ। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका टोटल एक्सपेंस, मतलब टोटल खर्चे उसके कितने हो गए रुपीज, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ओके, एंड यू विल गेट ₹12,000 पर मंथ। तो कहने का ये है कि 20,000 उसकी सैलरी है, 20,000, उसमें से 12,000 उसके खर्च हो जाते हैं, स्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग मतलब हर एक पे उसको रूम रेंट देना पड़ता है, फूड के ऊपर स्पेंड हो जाता है, अदर एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसमें 2,000 खर्च हो जाते हैं। तो वो सारा जो स्पेंडिंग है उसका, जो खर्चा है, उसको हम अलग टोटल कर लेंगे। अभी हमारे पास टोटल अमाउंट है और जो हमारा स्पेंड हो चुका है अमाउंट, जो हम लोग खर्च कर चुके हैं, वो वाला अमाउंट भी हमारे पास है। तो अब उससे हम क्या निकाल सकते हैं? सेविंग्स निकाल सकते हैं इजीली। सो हम क्या लिख सकते हैं? अमाउंट सेव्ड बाय बीनू इज इक्वल्स टू टोटल सैलरी माइनस टोटल स्पेंड। दोनों है हमारे पास, टोटल सैलरी है हमारे पास ₹20,000, में से हम माइनस करेंगे जो स्पेंडिंग मनी हो रही है, जितना उसका खर्चा हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। कितना है? और अभी तक हम पर मंथ ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यू विल गेट ₹8,000 पर मंथ। दैट मीन्स 8,000 पर मंथ वो सेव कर लेता है, मतलब सब खर्चे वर्चे होने के बाद भी उसको ₹8,000 बच जाते हैं। सो द मनी, ये ईच मंथ है। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितने रुपए बचेंगे, कितने पैसे बचेंगे, या कितनी सेविंग्स उसके पास होने वाली है। ये तो पर मंथ है, हर महीने वो पैसे बचा रहा है। सो द मनी सेव्ड बाय हिम इन द ईयर इज इक्वल्स टू 12, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 मंथ की सैलरी हमारे पास है, तो 12 मंथ्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ₹8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट ₹96,000 एंड दिस इज योर आंसर। ये हो जाएगी उसकी सेविंग्स पर ईयर। तो लास्ट जो मंथ, साल का एंडिंग में उसके पास ₹96,000 बचेंगे। ठीक है, दिस इज योर बी पार्ट। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट। सी पार्ट है ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइंब। जैसे एक, हम ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पोस्ट है या कोई एक लंबा सा कोई एक खंबा है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है? स्नेल जो है
वो क्लाइम कर रहा है और इसकी हाइट जो है वो हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो डे टाइम में, नाइट में वो 3 सेंटीमीटर अप जाता है। कितना जाता है? 3 सेंटीमीटर अप जाता है। बट ड्यूरिंग द नाइट वाइल अस्लीप, जब वो नींदों में रहता है, सो रहा होता है, तो एक्सीडेंटली स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाता है? 2 सेंटीमीटर डाउन आ जाता है। 3 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद 2 सेंटीमीटर डाउन भी आ जाता है रात में, लेकिन रात दिन में फिर से वो चढ़ेगा, ठीक है। बट इवेंचुअली 1 डे एंड 1 नाइट, सेम डे में नाइट और दिन और रात दोनों होते हैं, तो दिन में वो चल रहा है और नाइट में जब वो सो जाता है तो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, स्लिप डाउन हो जाता है। तो इसका आपको फाइंड आउट करना है। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाइट एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप। जो भी उसका खाना है वो ट्री के कहाँ पर है? बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इन हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट? तो वो ट्रीट जो है वो वहां तक पहुंचेगा कब? कितने दिनों में पहुंचेगा? ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन डे टाइम स्नेल क्लाइम्स, कितना चलता है वो? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देती हूँ, टोटल हाइट कितनी है? हाइट ऑफ पोस्ट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेंशन करनी है आपको टोटल हाइट। इन डे टाइम स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर, इन नाइट टाइम स्नेल क्या हो रहा है? वो स्लिप्स डाउन हो रहा है, मतलब फिसल जा रहा है, स्लिप्स डाउन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अप भी जा रहा है पॉजिटिव में, और जब डाउन हो जाती है वो चीज, मतलब वो नेगेटिव में जा रही है, राइट। तो डे टाइम में क्लाइम्स कर रहा है 3 सेंटीमीटर एंड नाइट टाइम में स्लिप्स डाउन हो रहा है 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स, तो उसका टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितना वो क्लाइम कर पा रहा है। सो टोटल डिस्टेंस क्लाइम्स इन 1 डे, तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 सेंटीमीटर में से आप 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 चढ़ रहा है और 2 वो स्लिप डाउन होता जा रहा है एक ही दिन में। तो 1 सेंटीमीटर उसने 1 डे में कवर करी, और हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो इन 7 days the snail will climb, 7 days में कितना क्लाइम कर लेगा? इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7, 7 सेंटीमीटर वो ऑलरेडी क्लाइम कर लेगा इन 7 days, राइट। अब जब 8th डे आएगा, दैट मीन्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना चलता है? वो 3 सेंटीमीटर चल रहा है ऑन द 8th डे। 8th डे पे क्या किया स्नेल ने? स्नेल ऑन द 8th डे, स्नेल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ही वो क्या करता है? 3 सेंटीमीटर क्लाइम कर लेता है। 8 days snail in the morning climbs 7 सेंटीमीटर में प्लस 3 सेंटीमीटर आप और ऐड कर दीजिए, इट विल बी अ 10 सेंटीमीटर, और जो 10 सेंटीमीटर ही हमारे उस पोस्ट की हाइट है। सो द स्नेल विल गेट द ट्रीट ऑन 8th डे एंड दिस विल बी योर आंसर, ओके। तो 7 days में वो 7 सेंटीमीटर चलेगा, बट 8th मॉर्निंग में वो जैसे 3 सेंटीमीटर क्लाइम करेगा, ही विल रीच टू द ट्रीट। उसके बाद चाहे वो वहां पे जाके अगर सो भी जाता है नाइट को, 2 सेंटीमीटर नीचे भी आ जाएगा, स्टिल ही विल गेट दैट ट्रीट, उसको वो ट्रीट मिल जाएगी इवेंचुअली मॉर्निंग में। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो वो कौन से डे पे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 8th डे पे, राइट। ये क्वेश्चन था हमारा। हाउ मैनी
हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, कितने दिनों में पहुंचेगा, 8th डे पे वो ट्रीट मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी, 2 पेज की स्टोरी है ना, वो पढ़ रहा है 2 पेज की स्टोरी एवरी डे, रोज, एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडेज, मतलब 2 दिन नहीं पढ़ रहा है, बाकी सारे दिन पढ़ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी स्टोरीज वुड, तो 7 डेज होते हैं एक वीक में, उसमें से हम -2 कर देते हैं, बिकॉज 2 डेज वो नहीं पढ़ रहा है, 2 दिन वो नहीं पढ़ रहा है, तो हम 2 डेज को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, तो एक वीक के अंदर तो वो कितने दिन पढ़ रहा है, 5 डेज पढ़ रहा है, और ये हो गया 1 वीक का। ओके, अब ऐसे हमको पूछ रहे हैं 8 वीक में वो कितनी स्टोरीज पढ़ लेगा, हाउ मैनी स्टोरीज, विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब दिस सिनेरियो, तो 7 - 2 तो आपका हो गया 5 डेज, या तो 7 - 2 हो या 5 डेज हो, ठीक है। तो आपको इन एक्सप्रेशन में से आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्सप्रेशन कौन सा होगा, और 8 वीक्स में फाइंड आउट करना, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 8 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ स्टोरी रीड इन 1 डे, मतलब एक दिन में कितनी स्टोरी पढ़ रहा है वो, एक ही स्टोरी पढ़ रहा है, 2 पेजेस की है वो स्टोरी। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, अब एक वीक में कितने नंबर डेज पढ़ रहा है, 2 तो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिए थे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक स्टोरी इज रीड, एक वीक में कितने दिन वो स्टोरी रीड कर रहा है, 5 डेज। 5 कैसे आया, 7 डेज होते हैं एक वीक में, 2 डेज वो नहीं पढ़ रहा है, एंड यू विल गेट 5, तो 7 - 2, इवेंचुअली यू विल गेट 5, तो या तो 5 हो एक्सप्रेशन में या 7 - 2 हो। सो नंबर ऑफ स्टोरीज रीड इन 8 वीक, 8 वीक्स में वो कितनी स्टोरीज पढ़ लेगा, क्योंकि ये तो हमने एक वीक की निकाली है, तो 8 वीक की निकालने के लिए 8 × 7 - 2, या तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, या फिर 8 × 5, क्योंकि इवेंचुअली 7 में से 2 माइनस होता है तो 5 आएगा। ओके, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हम ये दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे देखिए 5 × 2, 5 × 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 जो है हमारा किससे आ रहा है, 7 - 2 से आ रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं होगा। सेकंड देखिए 7 - 2 एंड 8, यहाँ पे आपको ये एक्सप्रेशन मिल चुका है जो अभी अभी हमने बनाया 7 - 2 वाला, दिस वन। सो एक्सप्रेशन बी इज द सेम राइट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। नाउ 8 - 7 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 7 के 7 डेज जो है वो स्टोरी रीड आउट नहीं कर रहा। नाउ 7 × 2 भी नहीं होगा। नाउ 5 - 2 भी नहीं होगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 5 डेज और 7 स्टोरीज वो पढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज 7 + 2 वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन, जी वाले के एक्सप्रेशन को देखिए, हमने जो बनाया था 8 × 7 - 2, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 8 × 7 माइनस का माइनस, 8 × 2, और यहाँ पे यही एक्सप्रेशन आपको शो हो रहा है, 8 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बाय द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ multiplication, you will get this expression which is equals to the expressions we will form. That's why this expression is same and right for the given situation. तो A हमारा right हो गया, G हमारा right हो गया। 7 - 5 2 होता है, ओके, एंड तो 2 डेज तो
स्किप हो रहे हैं ना, तो ये उल्टी कंडीशन गिवन है हमको, बिल्कुल रिवर्स, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती। 7 में से 2 डेज माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 5 डेज वो पढ़ रहा था, तो एच भी नहीं होगी, तो जो राइट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सिचुएशन इज ए एंड जी। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको अलग अलग तरीके से ये दो गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम ए को सॉल्व करते हैं वे फर्स्ट। तो जो जिस तरीके से गिवन है 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8 + 9 -10। तो हमको पता है कि टर्म्स जो होती है आपस में एडिशन के साइन के थ्रू डिफ्रेंशिएट होती है, अलग अलग रहती है। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं प्लस साइन के बाद, जिसमें कि सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो ये जो टर्म्स हैं अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। व्हाट विल वी गेट, 1 - 2, मतलब 1 पॉजिटिव इंटीजर है एंड -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर, और माइनस का जो नंबर है वो बिगर नंबर है, तो 2 में से 1 माइनस होगा, यू विल गेट 1, और माइनस का जो नंबर है वो बिगर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस एज इट इज अगेन यू विल गेट -1 प्लस -1 एंड अगेन प्लस -1 प्लस -1, सब में -1 आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट जो है वो बड़ी है। ओके, अब इनको हम ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज हो जाएगा, -1 -1 एडिशन करना है, मतलब इन सबको आपको ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 कितने हैं हमारे पास हैं नेगेटिव इंटीजर्स 5। ऐड करने के बाद यू विल गेट -5 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो आफ्टर एडिशन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट -1। अब इसका 1 एक और वे हम देख लेते हैं कि और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, कंडीशन क्या है, +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9 एंड -10। अभी हम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको ले लेते हैं एक तरफ, 1 3 5 7 और 9। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, नेगेटिव इंटीजर्स है -2 -6 -8 -10। ठीक है, अब पहले पॉजिटिव लिख लिए फिर नेगेटिव लिख लिए, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, एडिशन ऑफ -2 -4 -6 -8 एंड -10। इन सब का एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा 25 प्लस और नेगेटिव जितने भी इंटीजर हैं आपस में ऐड हो जाएंगे और यू विल गेट नेगेटिव का 30। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको सब्सट्रैक्शन करना है, 30 में से 25 रिमूव होगा, यू विल गेट 5, और जो हमारा नेगेटिव इंटीजर है विच इज अ बिगर नंबर, आंसर में क्या आ जाएगा आपके माइनस का साइन, दैट मीन्स यू विल गेट अ -5 इंटीजर। ओके, and this is your answer, and this is the second way to find out this expressions. Now the B part of this question. B part में आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, तो हम वो ही दो वे इसमें भी फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट वाले में किए हैं। फर्स्ट वे क्या हो जाएगा, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1। तो हम एक ब्रैकेट फॉर्म कर देंगे टर्म्स को एडिशन। ओके, तो 0 + 0 + 0 + 0 + 0, what will you get eventually, 0, and this will be your answer। सेकेंड वे में हमने किया था, सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स थे हमने एक साथ लिख लिए थे, तो 1 +
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5, एडिशन कर देंगे इसमें माइनस वन, ओके, सो यू विल गेट 5 माइनस वन। पॉजिटिव इंटीजर्स भी 5 है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आपके पास 5 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल में प्रेजेंट है तो इक्वल जो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो कोई भी वैल्यू फॉर्म नहीं करते, यू विल गेट 0 इवेंचुअली एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो एक ही मेथड फॉलो करना है दोनों क्वेश्चन में। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू और बाय द रीजनिंग। ठीक है, आपको ग्रेटर देन लेस देन लगाना है और रीजन भी देनी है। तो 49 माइनस 47 प्लस 8, 49 माइनस 47 प्लस 8 दोनों के यहाँ पे इक्वल टर्म्स प्रेजेंट है। देखिए 49 -7 प्लस 8 तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल। सेकेंड वन देखिए 83 मल्टीप्लाई बाय 42 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 40 हो रहा है, दैट मीन्स इवेंचुअली ये वाला क्या होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। क्यों, और यहाँ पे -18 हो रहा है, यहाँ पे भी -18 हो रहा है, बट मल्टीप्लीकेशन में क्या है, यहाँ पे 42 है, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन विल बी अ ग्रेटर देन। नाउ 145 में से -17 हो रहा है, अगेन 145 में से यहाँ पे भी -17 हो रहा है, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 8 का बिगर नंबर का, तो यहाँ पे जो भी सब्सट्रैक्शन के बाद आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी डिजिट आएगी, सब्सट्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर आपको देखिए, इक्वल नंबर्स का हो रहा है, 145 माइनस 145, बट पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि बिगर नंबर से हो रहा है, और 17 मल्टीप्लाई बाय 6 जो कि स्मॉलर नंबर से हो रहा है। स्मॉलर नंबर से होता है, डिजिट भी आपके पास क्या आएगी, स्मॉल ही आएगी। ठीक है, तो आप सब्सट्रैक्शन स्मॉल नंबर का करेंगे तो यू विल गेट अ, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, बिगर डिजिट में होगा कंपैरेटिवली। यहाँ पे आप जो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो बिगर नंबर का कर रहे हैं, 140, क्योंकि माइनस तो आपको 145 में से ही करना है, लेकिन एक बिगर डिजिट माइनस होगी तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, स्मॉल आएगा। आंसर क्या होगी, ये बिगर डिजिट का आएगा और ये क्या आएगा, स्मॉलर आंसर। ठीक है, तो इवेंचुअली जो आपकी एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हाई होगी वो होगा आपका दिस वन। ओके, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, और ये वाला होगा इवेंचुअली आपका बिगर डिजिट। आप चाहें तो सॉल्व करके भी दे सकते हैं, ये देखिए 145 माइनस 136, ओके, 17 8 जा, नाउ 145 माइनस 102, 17 6 जा, ये होता है। अब 102 को माइनस करने पे आपको 43 जो कि बिगर डिजिट आएगी, और 145 में से जब आप 136 को माइनस करेंगे यू विल गेट 9। तो स्मॉलर डिजिट अगर सब्सट्रैक्ट हो रही है, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ बिगर डिजिट एज योर आंसर, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अ बिगर। नाउ द डी पार्ट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 48, एंड सबसे पहले 23 जो है 48 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन सब्सट्रैक्ट 34, बट यहाँ पे पहले सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो इवेंचुअली आपके पास यहाँ पे बिगर नंबर्स के साथ जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो ऑफकोर्स थाउजेंड्स में ही आएंगे, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो इवेंचुअली आपकी ये वाली जो डिजिट होगी वो बिगर होगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 11 इज मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, यही होता है, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, -11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, देन प्लस
16 एंड मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपका जो 16 है वो किस में है, +16 ही है, आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन नहीं होता है। देन क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल। इवेंचुअली दोनों जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है। नाउ द एफ, इसमें 76 माइनस 3 करना है, देन 88 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन करना है, देन मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद ऑलरेडी यू विल गेट अ सेम सॉरी, देखिए मल्टीप्लीकेशन तो सेम डिजिट से हो रहा है, बट 76 माइनस 53 यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है, क्योंकि 76 बिगर डिजिट है, बट यहाँ पे 53 माइनस 76 हो रहा है, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन की वैल्यू तो सेम आएगी, बट किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। सो नेगेटिव इंटीजर से आपका जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो बिगर होता है, दैट्स वाई दिस विल बी योर बिगर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज 25 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 16। 25 मल्टीप्लाई बाय 43 प्लस 50। देखिए यहाँ से एक नंबर यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, और यहाँ से एक नंबर यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे बढ़ा दिया गया, यहाँ से यहाँ पे बढ़ा दिया गया। मतलब इवेंचुअली दोनों एक्सप्रेशंस में एक एक एक्सप्रेशंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स चेंजेस तो कहीं नहीं हो रहे हैं, चाहे आप इधर बढ़ाइए चाहे आप इधर बढ़ाइए, और मल्टीप्लाई सेम डिजिट से हो रहा है, दैट मीन्स यू विल गेट अ सेम रिजल्ट। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ 36 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है 35 मल्टीप्लाई। अब जब 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट चेंजेस ही यही आपको नजर आ रहा है। सेकेंड थिंग इज 28 माइनस 16, यहाँ पे एक नंबर क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। एंड अगेन 16 से 15 भी एक पॉजिटिव बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एक नेगेटिव और भी कम हो रहा है, और यहाँ पे दोनों चीजें क्या हैं, बिगर है, एंड ऑलरेडी 36 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एडिशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, यहीं पे हो रहा है, तो एच जो हो जाएगा वो आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर आप 36 को भी कंसिडर करके चलते हैं, यू विल गेट योर आंसर बिगर देन द अदर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन आपका बिगर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। ए में आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके दो पार्ट हैं। ए में आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है दिस वन, और आपको कुछ ऑप्शन गिवन है, तो आपको उन दोनों में से फाइंड आउट करना है कि इस गिवन एक्सप्रेशन का इन चारों में से कोई कॉमन एक्सप्रेशन है क्या। यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग द ब्रैकेट। तो आप ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, इसको फिर से लिख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है आपको, टर्म्स को यूज करना है, एंड ब्रैकेट्स आप रिमूव कर सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी इक्वल हो सकते हैं, और एक तो है ही कम से कम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का हमको गिवन है 83 माइनस 37 माइनस 12। तो टर्म्स क्या हुई हमारे पास, 83 माइनस 37 एंड माइनस 12। ओके, तो इसी को हम कंसिडर करके टर्म्स को नीचे चेक करते हैं। तो 84, तो ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में देखिए 1 बिगर है, राइट। 84 में क्या हो रहा है, आपके फर्स्ट में एक नंबर बिगर है, ज्यादा है इसमें। सेकंड है आपके पास -38, जो नेगेटिव इंटीजर है वो भी एक ज्यादा है, दैट मीन्स इक्वल हो गए। और जो थर्ड टर्म है वो -12, वो सेम है, दोनों में कॉमन है। बट जब आप 84 एक इंक्रीज कर रहे हैं और पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी आप एक इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स जो टोटल पेयर ऑफ इंक्रीजन हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है।
क्योंकि अगर एक यहाँ बढ़ा रहे हैं तो आप नेगेटिव भी साथ साथ में बढ़ा रहे हैं। दैट मीन जो चेंजेस है वो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है विच इज अ सेम, इक्वली आपको बताना है, इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, मतलब दिस वन इज इक्वल टू 1। फर्स्ट एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। सेकंड देखिए 84 एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। देन जब आप ब्रैकेट रिमूव करते हैं यू विल गेट माइनस का 37 एंड यू विल गेट माइनस का 12। अब ये दोनों एक्सप्रेशन तो इक्वल है बट पॉजिटिव में एक इंक्रीज हो चुका है, दैट मीन्स यू विल गेट अ you will not get a set value, that means this second one is not equals to the given expressions। third one को देखिए 83 minus 38 minus 13। अब देखिए 83 तो सेम है बट माइनस 13 और माइनस 38 है, माइनस 13 में नेगेटिव भी इंक्रीज हो रहा है, देन अगेन नेगेटिव भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये -2 ज्यादा है द गिवन एक्सप्रेशन, तो ये भी नहीं होगा। नाउ द फोर्थ वन देखिए -37 प्लस का 83 एंड माइनस का 12। तो माइनस का 37 इज इक्वल टू -37 प्लस का 83 इज इक्वल टू 83 एंड -12 इज इक्वल टू -12। दैट मीन्स दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, मतलब ए जो है वो आपके फर्स्ट और फोर्थ के इक्वल है। वाई, वो रीजंस आप यहाँ पे देख सकते हो ना। बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है इसमें एक्सप्रेशन गिवन है 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 76। अब बेसिकली एडिशन तो बाद में होगा, सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। 37 जो है वो 44 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमको टर्म्स क्या मिल रही है 93 एंड 37 मल्टीप्लाई बाय 44 और थर्ड टर्म है हमारी 76। टर्म्स इसी तरीके से लिखी जाती है जो कि एडिशन से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होती है। तो बेसिकली हमको क्या देखना है 37 मल्टीप्लाई बाय 44 ही होना चाहिए, देन यू विल गेट द सेम वैल्यू। यहाँ पे देखिए 93 मल्टीप्लाई बाय 44 हो रहा है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन 37 मल्टीप्लाई बाय 76, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होंगे तो भी आपको सेम डिजिट नहीं मिलेगी। नाउ 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 76। अब यहाँ पे पहले तो एडिशन होगा देन यू विल गेट मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप एडिशन कर देंगे नंबर्स का, ऑलरेडी नंबर्स क्या हो जाएंगे, काफ़ी बिगर हो जाएंगे, तो ये वाला भी इसके साथ सेम नहीं होगा ना। 37 मल्टीप्लाई बाय 44 सबसे पहले हम मल्टीप्लाई ही करेंगे और ये ही हमारी कंडीशन भी है। देन प्लस कर दो 93, देन प्लस कर दो 76। सो दिस गिवन एक्सप्रेशंस 93 प्लस 37 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 54 and plus 76 same with एक्सप्रेशन 4। ओके, तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ ये सेम वैल्यू देगा जो कि होगा 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये फिफ्थ था। यस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और उसके बाद ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू। अब आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं एज यू विश, और उसके एक्सप्रेशंस आपको बनाने हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डिवीजन, बाय सब्सट्रैक्शन, बाय एडिशन, वॉट एवर यू विल डू। जो भी नंबर आपको चूज किया है उसकी वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की, वो नंबर जो आपने चूज किया वो आना चाहिए। आई एम चूजिंग हेयर नंबर चूजिंग 15। ठीक है, अब इसके हम 10 एक्सप्रेशन लिखते हैं। 10 प्लस 15 होता है, 20 माइनस 5 भी 15 होता है,
3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 15 होता है। नाउ 30 डिवाइडेड बाय 2 भी 15 होता है 4। फिफ्थ इज 7 प्लस 8 भी 15 होता है। सिक्स वन इज 1 प्लस 2 multiplied by 7, 7 to the 14 plus 1 15, then 5 multiplied by 5, 5 5 is 25, उसमें से हम 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, विल गेट 15। 8 में 45 डिवाइडेड बाय 3 भी 15 होता है। 9 लिख लीजिए, 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 2, 2 3 is 6, 12 plus 3 is 15. And the last one is 2 multiplied by 8, 16 and subtraction 1. So 8 to the 16 minus 1 is 15. Okay, these are the 10 expressions for 15. ऐसे ही आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए और इसी तरीके से आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करने हैं. Here is your chapter 2 arithmetic expressions completed. In next video we will discuss the next chapter. Thank you.